चलो झालं लगेच. Hello, please switch off your microphone. Please switch off your microphone. आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है? श्रेयस मोरे माइक्रोफोन ऑन कर, आवाज येतोय का सांग? हो सर येतोय. ओके फाइन. स्विच ऑफ द माइक्रोफोन. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और होस्ट चेंज कर रहा हूं. विकी सर, आपको होस्ट बना दिया गया है अभी. जस्ट चेक आउट ऑल स्टूडेंट्स दोज हु आर देयर फॉर द मीटिंग. और अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. चेक आउट वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट. सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Is there anyone who is not able to see my screen? Please put it on the chat box. Okay. Now, what are we supposed to do? यहाँ पे ये मीटिंग जो है वो कॉल इसलिए की गई है कि आपको पता चले इसके बाद की पूरी प्रोसीजर क्या होगी. ये मीटिंग किसके लिए है ये पहले बता देता हूँ. दिस मीटिंग, मैंने इससे पहले भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि माइक्रोफोन ऑफ करो. विकी सर, यू प्लीज चेक वेदर द माइक्रोफोन इज ऑफ. नहीं है माइक्रोफोन तो उनको रिक्वेस्ट करो माइक्रोफोन ऑफ करने की. हमारे पास सिर्फ 35 मिनट है अभी. तो लेट अस क्विकली फर्स्ट चेक कि ये मीटिंग किन लोगों के लिए है. हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमको फटाफट टॉपिक कवर करने हैं. ये मीटिंग उन लोगों प्रगति सोले, आपका माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए. तो ये मीटिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस साल की MHT CET की एग्जाम दी है और MHT CET के एग्जाम के बाद उनके रिजल्ट आ चुके हैं और उनको आगे के प्रोसेस में जो भी हेल्प एंड सपोर्ट लगेगा वो हेल्प एंड सपोर्ट आपको दिया जाएगा. उसका सिलसिलेवार ब्यौरा आपको आज दिया जाएगा. आपने अब तक क्या क्या किया है विद द हेल्प ऑफ क्लास और ऑन योर ओन. कि MHT CET के डेट आए, ये अपनी वेबसाइट है जहां पे तुमने रिजल्ट वगैरह देखा था. MHT CET के डेट आने के बाद थोड़ी एक्सटेंड कर दी उन्होंने डेट. आपने फॉर्म फिलअप किया. फॉर्म फिलअप करने के बाद अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का एक फॉर्म आया था, वो भी फिलअप किया होगा. उसके बाद PCM और PCB के लिए लास्ट ईयर का गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए PCM और PCB के लिए अलग अलग मेरिट्स और अलग अलग एडमिट कार्ड दिए गए. ये जो है ये प्रेस नोट है, कितने बच्चों ने दिया कितने बच्चों ने नहीं दिया MHT CET, जो मैंने आपको आपके ग्रुप के ऊपर शेयर की. कोविड की वजह से जो MHT CET नहीं दे पाए उनका एक एडिशनल सेशन हुआ. पावर आउटेज हुआ मुंबई में, इसकी वजह से और एक सेशन हुआ. और अब सबने एग्जाम दे देने के बाद उन्होंने आंसर की पब्लिश की और आंसर की पब्लिश होने के बाद आपको कहा गया कि आपको अगर किसी में ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन को आप उनके वेबसाइट पे पुटअप कर सकते हो. ये है प्रोसेस टू अप्लाई. ये था रादर प्रोसेस टू अप्लाई फॉर ऑब्जेक्शन. जिनको ऑब्जेक्शन लेना था ऐसे लोगों ने यहाँ पे
उनको हो कहा ना। गया था कि ऑब्जेक्शन जो है वो आप अगं हो ना ग, गप ना आता. विकी सर प्लीज चेक कौन है और उसको हाँ। मीटिंग से बाहर कर दो। आर्या केदार, आपका माइक्रोफोन ऑफ करिए। कश्मिता दीवर, आपका भी माइक्रोफोन ऑफ करिए। तो ये था, आपको अगर रेज करना है इशू कि आपका कोई आंसर सही है या गलत है, इसके बारे में आपको बता दिया गया था। और अब इसके आगे रिजल्ट लगने के बाद आपको क्या क्या करना है वो देखिए। नाउ वी आर इनटू, इफ समवन हैज एनी इशू यू कैन जस्ट टेक्स्ट विकी सर, चैट के ऊपर डालना है आपका जो भी क्वेरी है वो, और वो क्वेरी को विकी सर सॉर्ट आउट कर देंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी व्हाटसोएवर यू हैव टू पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। ये था उन लोगों के लिए इशू रेज करना है क्वेश्चंस का कि हमारा क्वेश्चन सही है और गलत दिया है, तो उसके लिए। और अब इसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी, ये और एक वेबसाइट है जिसके ऊपर से आप ये सब देख सकते हो। अब आपके पास क्या क्या है, अभी आपके पास आपका रिजल्ट है एमएचटी सीईटी का, और उस रिजल्ट के साथ साथ आपका परसेंटाइल है। अभी कुछ पेरेंट्स को और कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन था कि हमको मार्क्स कितने मिले ये हमको पता कैसे चल सकता है। तो इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू गो इनटू द योर लॉगिन, और उस लॉगिन का जो आपका आंसर है वो और उन्होंने सही आंसर दिए हुए उसके साथ क्रॉस चेक करो। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में के आपके इंडिविजुअल मार्क्स मिल जाएंगे। यू विल गेट योर इंडिविजुअल मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये मीटिंग बेसिकली उन सभी एमएचटी सीईटी स्टूडेंट्स के लिए है जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी या एग्री में इंटरेस्टेड है। पर्पस ऑफ द मीटिंग हमारा है, लेकिन क्योंकि कुछ 11th के बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं, कुछ 12th के बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं, ताकि वो समझ सके कि व्हाट एग्जैक्टली प्रोसीजर वी आर गोइंग टू गो अहेड विद। तो आपको क्या करना है, तो अगर आप 12th में हो तो आपको ये प्रोसीजर ठीक से समझ लेना है, और हो जाने के बाद सेशन एक 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तभी चैट के ऊपर या माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछना है। जो लोग 11th के हैं या 12th के हैं उन्होंने सिर्फ प्रोसीजर देखनी है, क्या होता है, कैसे होता है। तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, यहां तक जो जो हुआ है वो आपको मालूम है, लेकिन सिर्फ ब्रीफिंग दिया गया आपको। आपके पास आपका परसेंटाइल स्कोर है, और परसेंटाइल स्कोर का मतलब भी बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी ये बता रहा हूं। ये है उसके आगे की प्रोसीजर, ये लास्ट ईयर के प्रोसीजर के ऊपर से बता रहा हूं। इस साल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्या क्या करना है ये देखो। ये जो है ये लास्ट ईयर के एडमिशन प्रोसेस है। आप डेट देख रहे होगे 16/6/2019, 16 जून डेट आहे ती। ऑलरेडी आपण 6 महिने जवळजवळ लेट जाणार आहे त्या प्रोसेस मध्ये। आपको एडमिशन इंजीनियरिंग के लिए 2 तरीके से मिल सकती है। एक है आपका जेई मेंस का स्कोर, अगर आपने जेई मेंस दिया है तो, और दूसरा जो है वो है आपका, ए विकी जे बोलते थे त्यांना आउट करून टाक मीटिंग मधून पटकन। तो एक है आपका एमएचटी सीईटी का स्कोर और दूसरा है आपका जेई का स्कोर। तो अभी इसके आगे की प्रोसीजर को आप देखिए बड़े ध्यान से। एक पर्टिकुलर डेट को जो शायद 5 दिसंबर हो सकती है, सेम होगा। मैं आपको क्या करना है आपको ये बताऊंगा। आपको 5 दिसंबर 2002 से 3 या 4 दिन आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट, इसमें आपको आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। उसकी एक पर्टिकुलर साइज होगी जो वहां पे मेंशन होगी। 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, ये जरूरी है ओपन कैटेगरी वालों के लिए। 10th, 12th
LC, MHT CET 2020 का रिजल्ट, जेई मेंस जिन्होंने दिया है उनका जेई मेंस का रिजल्ट, ये सभी लोगों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। उसके साथ साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में के हो, या आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट, आई फॉरगॉट, इसने अवधूत ने ऊपर लिस्ट दी है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ उसकी कास्ट वैलिडिटी, और अगर ओबीसी है तो एनसीएल लगेगा आपको, नॉन क्रीमी लेयर। याद रखिए नॉन क्रीमी लेयर आपको तभी समझा जाएगा when you are having the certificate with you, नहीं तो आपको ओबीसी नहीं, आपको ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट पकड़ा जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी टाइम दिस ईयर फॉर द सबमिशन ऑफ एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू विद द एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंजिनिअरिंग विदाउट एसीबीसी रिझर्वेशन। मागच्या वर्षी मराठा आरक्षणाचं पर्सेंटेज होतं त्याच्याप्रमाणे ऍडमिशन झाल्या होत्या। या वर्षी बिकॉज इट इज इन द कोर्ट, दे आर गोइंग टू गो अहेड विथ नॉन एसीबीसी सीट, म्हणजे जे मराठा आरक्षणाचं ज्यांचं सर्टिफिकेशन आहे त्यांना ओपन कॅटेगरी मधूनच सध्या ऍडमिशन साठी फॉर्म भरावा लागेल, हे नीट लक्षात ठेवा। भले ही आपके पास एसीबीसी का सर्टिफिकेट है, अकॉर्डिंग टू द jurisdiction of the state, they have decided to go ahead without ACBC reservation this time. बरं, मग काय करायचंय? मग तो एक फॉर्म येईल, तो फॉर्म भरायचा आहे, याच वेबसाईटवर येईल आपण आता जी बघितली ती, आणि त्या वेबसाईटवर तो फॉर्म भरल्यानंतर तुमचे तो पहिल्यांदा मार्क विचारतो। यू आर सपोज टू पुट इन युअर मार्क्स, 10वीचे मार्क, 12वीचे मार्क, ते सगळं परत एकदा विचारतो तो। यावेळेला काही चेंज केला असेल तर आपल्याला तो फॉर्म भरताना कळेल, आणि नंतर तो खाली एक लिस्ट देतो की प्लीज अपलोड फॉलोइंग डॉक्युमेंट्स। त्यामुळे तुम्हाला टेन्शन घ्यायचं कारण नाही, यू आर जस्ट सपोज टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स विच दे आर आस्किंग यू टू अपलोड। और उसके साथ साथ अभी इस साल क्या चेंज करेंगे वो मालूम नहीं, लेकिन अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल आपके पास होगा, उसकी एक एक जेरोक्स या दो जेरोक्स निकाल के रखो, वो दो जेरोक्स आपके पास होगी। उनको लेके आपको कहाँ जाना है? देखो सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म फॉर ऍडमिशन। काही विद्यार्थ्यांना वाटतंय की आता मार्क आले डायरेक्ट कॉलेज येईल आपल्या घरी बोलवायला की या कॉलेजला ऍडमिशन झाली, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू पुट अक्रॉस की एलिजिबल आहात तुम्ही ऍडमिशन साठी, और एलिजिबिलिटी ऑफ ऍडमिशन इज 12वीला पीसीएम ला 150 मार्क 300 पैकी, आणि पीसी ओपन कैटेगरीला, आणि 135 फॉर रिजर्वेशन। तो अगर आप एलिजिबल है तो ही आपको उसके आगे के प्रोसीजर में इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज हर साल एक दो एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स 50% से कम है, सीईटी में अच्छे मार्क्स है बट दे आर नॉट एलिजिबल। तो आपको एक फॉर्म फिलअप करने के बाद वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और वो प्रिंट आउट के नीचे आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है, कहाँ जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन by Maharashtra State All India Candidate म्हणजे JEE at designated सेतु सुविधा केंद्र along with the print of online filled and submitted application form and copy of uploaded document। ही सेकंड स्टेप यावर्षी कदाचित ते चेंज करतील, कारण गर्दी नकोय, दे वॉन्ट टू अवॉइड ऑल दॅट स्टफ, देअरफॉर दे माइट चेंज द सेकंड स्टेप। नाही तर काय करावं लागेल, ते प्रिंट आउट काढून घ्यायचं, आणि त्या प्रिंट आउट बरोबर हे तुम्ही जे जे डॉक्युमेंट अपलोड केलेले आहेत त्या सगळ्या डॉक्युमेंटला घेऊन तुम्हाला सेतू कार्यालयामध्ये जावं लागतं। प्लीज डू नॉट आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, सभी क्वेश्चन के आंसर लास्ट में दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, नहीं तो दूसरे सेशन में। ये आपने कर देने के बाद
फॉर्म फिलअप किया, आपके मार्क्स उसमें डाल दिए, प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगाए और वो सेतु कार्यालय में जाके जमा कर दिए। उसके बाद क्या होता है देखो, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आपला सगळं कॅल्क्युलेशन हे SML आणि HU वर असतं, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर आणि होम युनिव्हर्सिटी नंबर, वो डिस्प्ले होगा। देखो डेट कितने कम है, तिथं 5 दिवस दिले होते, यावेळेला कमीत कमी यावेळेला 2 किंवा 3च दिवस देतील कदाचित। त्यामुळे यू हॅव टू मेक शुअर दॅट यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विथ यू एंड यू हैव डन ऑल द होमवर्क। क्या होमवर्क करके रखना है, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के लिए लास्ट ईयर के SML और HU कैसे देखना है, ये सब बताया जाएगा। लेकिन पहले आपको मेरिट नंबर आएगा, उसके ऊपर पूरी एडमिशन चलेगी, ना कि आपको कितना परसेंटाइल आया है। तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा, वो जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होती है। और वो मेरिट लिस्ट कैसे डिस्प्ले होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो आई विल जस्ट चेक दैट आउट, हाउ कैन आई डिस्प्ले दैट मेरिट लिस्ट, लेट मी सी वंस। ओके, ये यहाँ पे है वो मेरिट लिस्ट, शायद कहाँ है ये, रैंक, यस दिस इज व्हाट इट इज। I'm just trying to show this to you so that you have a clear cut picture कि कैसे होता है ये काम। तो this is what it is, ये ऐसी मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे आएगी। कैसे आ रहा है देखो, मेरिट नंबर, एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट का नाम, उसका परसेंटाइल स्कोर, उसका MHT CET के थ्रू है या JEE के थ्रू है, कैटेगरी, जेंडर, ये सब कुछ, कैटेगरी कौन सी है, CET तर PCM परसेंटाइल किती आहे बघा, 99.999, यावेळेला 100 परसेंटाइल वाला आहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्सचे पण परसेंटाइल येतात, हे बघा, हे असं डिस्प्ले होतं सगळं। HSC मार्क्स, SSC मार्क्स म्हणून हे सगळेच मार्क लागतात। अशी सगळ्या विद्यार्थ्यांची, ज्यांनी 2.25 लाख विद्यार्थी साधारण त्यांना SML HU द्यावा लागेल असा अंदाज आहे, या सगळ्यांचे अशा पद्धतीने मार्क डिस्प्ले होतील, प्रत्येकाला ट्रान्सपरंटली बघितले जाऊ शकतात हे मार्क। हे सगळं सांगायचं कारण असं आहे की जर एखाद्याला जास्त मार्क असतील तुमच्यापेक्षा किंवा मला जास्त मार्क आहे एखाद्यापेक्षा आणि माझा मेरिट नंबर खाली आलेला आहे, तर यू कैन रेज ग्रीवियंस, आप ग्रीवियंस रेज कर सकते हो कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स है और फिर भी मेरा नंबर में गड़बड़ है, तो दे विल डू द नीडफुल। फाइन, तो दिस इज व्हाट इट इज एज फार एज द मेरिट लिस्ट इज कंसर्न। हम वापस चलते हैं हमारे शेड्यूल की तरफ। आपको ये समझ में आया कि कैसे आएगा ये सब। अब वापस एक बार देखो कि कहाँ तक आए हम लोग आए यहाँ से हमने शुरू किया, रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने चेक किया कि हमको 50% एंड अबव मार्क्स है PCM में। और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अभी डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखो एक दिन बाद है, 21 तारखेला संपते 22 ला प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है। अगर किसी को कोई गड़बड़ लग रही है कि मला जास्त मार्क असून सुद्धा माझा नंबर खाली आलेला है, तो सबमिशन ऑफ ग्रीवियंसेस, आपको ग्रीवियंस सबमिट करने के लिए 1 या 2 दिन दिया जाता है, जहां पे आपको चेक करना है कि आपका मार्क्स ज्यादा है और फिर भी आपको मेरिट नंबर कम दिया गया है, ऐसा है तो आपको ग्रीवियंस सबमिट करना है। ते झाल्यानंतर लगेच 25 तारखेला इथं टाइम गॅप मुद्दामून सांगतोय सो दॅट यू आर अवेअर ऑफ द फॅक्ट की काय करायचंय आणि काय नाही करायचं। पुढच्या दिवशी फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होते। 25 जूनला मागच्या वर्षी फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले झाली होती। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होते म्हणजे काय होतं, तर तुम्हाला तुमचा स्टेट मधला रँकिंग कळतो, काय आहे स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, होम यूनिवर्सिटी, रिजर्वेशन है तो कैटेगरी में का कितना है, गर्ल है तो गर्ल्स में कितना रिजर्वेशन है एंड सो ऑन। और ये हो जाने के बाद ये कब हुआ देखो, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 25, और फिर मैट्रिक्स डिक्लेयर होता है कि हर एक कॉलेज में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये देखो ये मैट्रिक्स आता है, ऐसा मैट्रिक्स आएगा
कि हर एक कॉलेज में का सीट क्या कैसा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आहे. हे सगळंच्या सगळ्याचा अभ्यास तुम्ही करून ठेवायचा आहे आधीच, आणि काही डाऊट असेल तर विचारून ठेवायचंय. हे मॅट्रिक्स कसं वाचायचं हे मी तुम्हाला सांगतो. एक रॅन्डम कॉलेज घेऊया आपण, पहिलंच कॉलेज घेऊया. नाहीतर तुम्हाला जर पाहिजे असेल पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये आय थिंक 605 नंबरवर पेज नंबरवर पुणे युनिव्हर्सिटी, येस 605. नाशिक डिस्ट्रिक्ट मराठा विद्या प्रसारक समाजचं हे कॉलेज आहे. सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या सीटचं डिस्ट्रीब्युशन आहे. सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे सीट जे आहेत, नीट बघा आता डिस्ट्रीब्युशन कसं असतं. नीट डिस्ट्रीब्युशन समजायची आवश्यकता का बरे, नाहीतर वाटतं काहीतरी गडबड झाली. सिव्हिल इंजिनिअरिंगला टोटल 60 सीट आहेत. त्या 60 सीट्स पैकी टोटल 60 सीट्स आर देअर. कॅपच्या थ्रू 54 सीट्स भरले जाते. ऑल इंडिया कोटा जो आहे त्याच्या थ्रू 9 सीट्स भरले जातात. आणि इन्स्टिट्यूट कोटा जो आहे, रादर कॅपच्या सीट्स 54 आहेत, त्याच्यापैकी MHT CET-तून 45 सीट्स भरल्या जातात. थोडंसं हे मोठं करतो म्हणजे जे याच्यावर नाहीयेत, मोबाईलवर बसलेले त्यांना कळेल. येस, नाउ आई होप इट इज प्रॉपरली विजिबल. ये कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक्स है. ये कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक्स है. कैसे पढ़ना है देखो उसको. टोटल सीट्स 60 है. टोटल सीट जो है वो 60 है. मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 60, अगर मुझे सो दिस इज 60. टोटल सीट 60 है. महाराष्ट्र स्टेट म्हणजे CET थ्रू the number of seats which are filled up are 45. Minority quota नहीं है NDMVP ला. 9 seats are filled up through JEE. 9 seats are filled up through JEE. That is all India AI quota म्हणतात त्याला. आणि प्रायव्हेट कॉलेज आहे म्हणून इन्स्टिट्यूशनल सीट ज्या आहेत त्या 6 आहेत. सो ऍड करो आप 54 plus 9, 45 plus 9 is 54, 54 plus 6 is 60. So that is fair enough. हे बाय अँड लार्ज सीट डिस्ट्रीब्युशन आहे. आता त्याच्यामधलं कॅटेगरी वाईज डिस्ट्रीब्युशन बघा. त्याच्यामधलं कॅटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन बघा. ओपन कैटेगरी के लिए हर्ष गरुड हे करू नको अजिबात. होम युनिव्हर्सिटी म्हणजे काय, तर होम युनिव्हर्सिटी म्हणजे नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे या 3 जिल्ह्यामधून तुम्ही CET दिली असेल तर यू आर फ्रॉम होम यूनिवर्सिटी. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो 70% ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड फ्रॉम द होम यूनिवर्सिटी एंड 30% आर फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी. तो ओपन कैटेगरी जो है उसके जनरल के म्हणजे बॉयज प्लस गर्ल्स 9 सीट है. आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी 3 सीट है, ये नीचे दिया है वो. दिस इज आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी. ओपन कैटेगरी के लेडीज के सीट्स जो है दे आर 2. SC कैटेगरी द नंबर ऑफ सीट्स फॉर जनरल इज 3. SC कैटेगरी लेडीज द नंबर ऑफ सीट्स आर 1. ये मैट्रिक्स है. ये आपको ठीक से समझ लेना है कि ये मैट्रिक्स का इंटरप्रिटेशन क्या है. इसके ऊपर हमको कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है और उनका कास्ट वाइज जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये डिसाइड किया जाता है. तो आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस. अब ये समझने की कोशिश करो आप कि TFWS क्या है, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू नो, दोज हु आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी दे वांट टू नो TFWS सीट्स क्या है. तो ये तो TFWS सीट्स का इधर कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि TFWS इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. ये यहाँ नीचे है TFWS. 1-2 मिनट में पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको TFWS. यस, ये यहाँ पे है TFWS. TFWS कैटेगरी इज ओवर हियर. दिस इज TFWS कैटेगरी. ये स्पॉटलाइट जहां किया है मैंने, द TFWS ट्यूशन फी वेवियर स्कीम कहते हैं. TFWS ला 3 सीट आहे. याचं पूर्णपणे वेगळं मेरिट बनतं. सम ऑफ द स्टुडंट्स वर आस्किंग की हे 2 पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये. TFWS इज ट्यूशन फी वेवियर स्कीम. नंबर ऑफ सीट्स आर 3. and another thing is economically weaker section.
द नंबर ऑफ सीट्स आर 6 हे इथं आलंय बघा. तो ये मेट्रिक्स पब्लिश किया जाएगा. मी आज काय सांगतोय, टुडेज एम इज टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस. आपको मैं पूरे प्रोसेस का एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि आपको कौन से प्रोसेस से जाना है, फिर हर एक प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या करना है ये बताया जाएगा. तो ये प्रोसेस में आपको क्या समझ में आया कि मुझे मेरा मेरिट लिस्ट नंबर मिल गया, होम यूनिवर्सिटी नंबर मिल गया और ये मैट्रिक्स मिल गया मुझे, जहां पे मुझे समझ में आया कि कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांच के, ओपन कैटेगरी के, मेल के, फीमेल के, ट्यूशन फी वेवियर के कौन कौन से कितने सीट्स है. ये एक बार आपको समझ में आ गया तो वापस हमारे प्रोसीजर पे आते हैं. क्या हो गया, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, ग्रीवियंसेस सॉर्ट आउट हो गए. डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स, कौन से कॉलेजेस में कैसे सीट्स है ये समझ में आया 25 तारीख को. तुम्ही बघा पूर्ण प्रोसेस किती पटापट आटपणार आहे. यावर्षी अजून जास्त लवकर होणार आहे. 17 पासून 25 पर्यंत एवढं झालंय, कदाचित त्यावेळेला हे 5-6 दिवसातच आटपतील. मोस्ट लाइकली डेट इज 5th ऑफ डिसेंबर व्हेन दिस इज गोइंग टू स्टार्ट. अब क्या होगा, अभी आपके पास पूरा डेटा आ गया, कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है वो आ गया. आपको अभी फिलअप करना है ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन. यानी क्या, तो आपको अभी रिसर्च करना शुरू करना है कि अरे मुझे कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, एक, मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, दो, और फिर उस कॉलेज के, उस ब्रांच के लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या क्या है, लास्ट ईयर कितने परसेंटाइल पे कट ऑफ है. ये देखो फॉर एग्जांपल ये जो है कैप 1 का कट ऑफ है, हे मी तुमच्याशी नंतर शेअर करणार आहे, आता नाही. ये जो है ये कट ऑफ के ऊपर आपको काम करना है, ये कट ऑफ के ऊपर आपको काम करना है, जहां पे आपको ये दिखाई देगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था. थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अमरावती, आता इथं कुठंच पर्सेंटाइल नाहीये बघा. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अमरावती हे जे आहे, कुठलं आहे गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ची ब्रांच, ये यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग का जी ओपन क्लोज हुआ है 9247, 9247 स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर पे वो क्लोज हुआ है. दॅट इज व्हॉट इट इज. सगळ्या कॅटेगरी वाइज जे क्लोजिंग आहे ते तिथं एक एक येत जाते बघा. तर तुम्हाला काय करायचंय, फॉर एक्झाम्पल मी एक 876 पेज नंबर, ओके, कोल्हापूरचं कॉलेज आहे सपोज. तर याच्यामध्ये किंवा सीओपी कितीला मला माहिती नाही, आय जस्ट हॅव टू चेक दॅट. सपोज वी गो अहेड विथ 680 पेज नंबर. ओके, जळगावचं कॉलेज है. तो यहाँ पे ये क्लोजिंग है 54,142. ये स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर पे जनरल ओपन कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी का बायोटेक का आखिरी एडमिशन हुआ है. ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है. अभी आपको क्या करना है, आपको आपका एसएमएल नंबर, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर और होम यूनिवर्सिटी नंबर मालूम है. सपोज मेरा होम यूनिवर्सिटी स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर है 5000. मैंने चूज की ब्रांच कंप्यूटर, तो 5000 अगर मेरा स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर है तो 2500 से लेके 7500 तक ये रेंज जो है ये मेरी हिटिंग रेंज है. म्हणजे त्या कॉलेजेसला जिथं कंप्यूटर ब्रांच 2500 ते 7500 दरम्यान, 2500 से लेके 7500 के बीच में जहां लास्ट एडमिशन है, वो मेरा एक्चुअल हिटिंग मार्जिन है. 2500 से कम स्टेट मेरिट लिस्ट वाले ऑब्वियसली मुझे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, मेरिट इज वेरी हाई. 7500 के नीचे मुझे नहीं चाहिए बिकॉज द मेरिट इज लो, आई नीड नॉट गो फॉर दैट. तो 2500 से लेके 7500 तक का आपका जो हिटिंग मार्जिन है, उसमें आपको खुद को लिस्ट करना है. क्या लिस्ट करना है, तो एक आपको ब्रांच, कॉलेज का लास्ट ईयर का क्लोजिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, ऐसी आपको खुद को एक लिस्ट बनानी है. और वो लिस्ट जो है वो आपने
बनाने के बाद वो लिस्ट हमको शेयर करनी है। आप वो जो है वो आपको हमारे साथ शेयर करनी है लिस्ट। तो शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी देखो। तो कैप राउंड 1 के फॉर्म हम आपको बताएंगे की आपको कैप राउंड 1 के फॉर्म किस सिक्वेन्स में फिलअप करणे। तुम्ही आम्हाला सांगणार की हे कॉलेजेस आहेत आम्ही काढलेत साधारण 2,500 ते 7,500 रेंज मध्ये, याला अरेंज कसं करून द्या। तर ते अरेंज करायचं काम हे क्लासमधून तुमचे सिनियर्स असतील किंवा मी असेल किंवा बाकीचे टीचर्स असतील तर ते करतील। कुठे आलो आता आपण, तो वी आर ओवर हियर। मैं एक बार एनोनेट करता हूं वापस। तो हम यहाँ है, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, प्रोविजनल कैटेगरी वाइज मैट्रिक्स आ गया कि कौन से कॉलेज में कितने सीट है। आपने रिसर्च किया कि मुझे इस कॉलेज में चाहिए एडमिशन, एसएमएल जब तक नहीं आता है तब तक आप नहीं कर सकते हो। आपने फॉर्म हमसे कन्फर्म करवा लिए की हाँ मी हे 100 ऑप्शन 50 ऑप्शन 40 ऑप्शन काय ते टाकतो, ते ऑप्शन टाकायचं काम तुम्ही सिक्वेन्शियली करायचंय। त्याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम आला तर विचारायचंय। असे फॉर्म तुम्ही फिलअप करून तुम्ही टाकल्यानंतर बघा इथे तारीख बघा 28 जून को लास्ट ईयर फॉर्म फिलअप करके खत्म हुआ। एक दिन बीच में गया और 30 को प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाता है कैप राउंड 1 का। प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब क्या है, आपके लॉगिन में आ जाता है सो एंड सो, यू आर सो एंड सो, योर मार्क्स आर सो एंड सो, यू आर एलोकेटेड ऑप्शन नंबर 20 ब्रांच दिस कॉलेज दिस, आपको वहां जाके फी पे करनी। तो ये भी याद रखो कि फी पे करने से पहले या आप ऑप्शन डालने से पहले आप आपके पेरेंट्स से बात कर रहे हो की कुठल्या कॉलेजची फी किती आहे। काही कॉलेजची फी 1.5 लाख 2 लाख असतं, ऍडमिशन नंबर लागतो आणि नंतर कळतं 1.5-2 लाख रुपये भरणं आणि परत पुण्याचं कॉलेज म्हणजे त्याच्यावर 1 लाख रुपये खर्च होणं, 2.5 लाख रुपये एका वर्षाला लागतात, 4 वर्षाचे 10 लाख रुपये होतात। पॅरेंट्स म्हणतात एवढं जमणार नाही। तो ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए आप सबसे पहले फॉर्म आप जब ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो शिक्षण शुल्क समिति नावाची अजून एक वेबसाइट है, उस पे जाके उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर भी चेक कर लेना है। और आपको फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट आ जाने तक क्या क्या होता है ये मैंने अब तक बताया है। इसमें जिसको सिर्फ यहां तक ही बताया है, क्या क्या करना है तो स्टेप वाइज बताता हूं। नंबर 1, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके एप्लीकेशन आईडी थ्रू फिलअप करना है वेबसाइट पे, और वो जो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे उसके साथ वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट दोहरा रहा हूं, 1 10वीचं मार्कशीट, नंबर 2 12वीचं मार्कशीट, नंबर 3 तुमचं एलसी, नंबर 4 जेईचं मार्कशीट, नंबर 5 एमएचडी सीईटीचं मार्कशीट, नंबर 6 डोमिसाइल अँड नॅशनॅलिटी, नंबर 7 ओबीसी असेल तर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब आपको अपलोड करना है। फिर वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। वो प्रिंट आउट के साथ आपने जो अपलोड किया है उसका ओरिजिनल और 2 सेट ये लेके सेतु कार्यालय में जाके एक सेट सबमिट कर देना है। सबमिट कर लेने के बाद आपको क्या होगा, सबमिट कर देने के बाद मैं वापस एक बार एनोनेट कर लेता हूं। ये आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट हो जाने के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। आपको कोई डाउट है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो आपको ग्रीवियंस रेज करना है। ग्रीवियंस रेज करने में 1 या 2 दिन मिलेंगे। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद कौन से कॉलेज में कौन से कैटेगरी के कितने सीट्स है इस साल वो डिस्प्ले होगा। लास्ट ईयर के रेफरेंसेस लेके आपको आपके ब्रांच और आपके कॉलेज आपकी सिटी उसके प्रायोरिटाइज करके आपको ऑप्शन फॉर्म बनाना है। और वो जो आप ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप 1 बनाओगे उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करना है। डिस्प्ले हो जाएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट
आपके लॉगिन में आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज एलोकेटेड है, और आपको ये कॉलेज एलोकेट हुआ है। ऐसा हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो उसकी प्रोसेस आगे चल के बताएंगे हम लोग कि ये कॉलेज मिल गया है। तो उसके बाद वो जो फ्रीज है और स्लाइड है, उन ऑप्शन के बारे में मैं आगे के जूम लेक्चर में या यूट्यूब लेक्चर में बताऊंगा। अभी हमारे पास 10 मिनट है। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछना है। मैं अभी ये शेयर जो है वो बंद कर रहा हूं, एंड लास्ट 5 to 10 मिनट्स आई एम गिविंग फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछते वक्त आपको एक तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालना है, नहीं तो माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन ऑन करके फिर क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछते वक्त आपको पहले आपका इंट्रोडक्शन देना है, आप कौन है ये, और फिर क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन अभी जो बताया गया है उसी के बारे में पूछो फिलहाल। फार्मसी वाले यही करेंगे, एग्री वाले भी यही करेंगे। एग्री वाल्यांना फक्त तो 7-12 ते उतारा वगैरे एक्स्ट्रा जोडावा लागेल। येस, अभी विल गो इन द चॅट अँड वी विल चेक आउट द क्वेश्चन्स। 12th ला पीसीबी ला किती मार्क्स लागतात? ओके, 12th ला पीसीबी ला किती मार्क लागतात? तर पीसीबी ला एकत्र मिळून 150 मार्क लागतात। 150 is the eligibility criteria for PCB or PCM. Ame has got a question clear about home university and other home universities. परत एकदा सांगतो, आम्ही जर सपोज माझं एक इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे आणि त्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये 100 सीट्स आहेत जे आता अवेलेबल आहेत द्यायला, तर ते नाशिकमध्ये जर असेल तर त्या 100 सीट्स पैकी 70 सीट नाशिक, पुणे आणि नगर या जिल्ह्यांमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी असतील, आणि उरलेले 30 सीट जे आहेत ते बाकीच्या जिल्ह्यामधून इकडे ऍडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. दॅट इज व्हॉट वी मीन बाय होम युनिव्हर्सिटी आणि आउटसाइड होम युनिव्हर्सिटी. ओके, भक्ती पाटील हैज गॉट अ क्वेश्चन, बट भक्ति पाटिल माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछो जल्दी। नहीं, शी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन। विल टेक द नेक्स्ट वन। सिद्धेश पाटिल, आई एम ओबीसी कैंडिडेट, कैन आई गो फॉर ईवीएस कारण त्याचे कट ऑफ कमी आहे? हे बघ सिद्धेश, तू जर ओबीसी असशील तर तुझी फी डायरेक्ट निम्मी होते। इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन साठी फक्त ट्युशन फी गायब होते, त्यामुळे आय विल सजेस्ट की ओबीसी असतील तर ओबीसी मध्येच राहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्तीने ऑलरेडी विचारलाय। ओके, सॉरी भक्ती, आय जस्ट फॉरगॉट दॅट। कोणत्याही सेतू कार्यालयामध्ये सबमिट केलं तर चालेल ना? आता हे मागच्या वर्षीपर्यंत तर ते अलाउ करत होते की कुठल्याही सेतू कार्यालयामध्ये सबमिट करायचं। यावेळेला जर त्यांनी प्रोसेस स्ट्रीमलाईन केली आणि ती फास्ट घ्यायची असेल त्यांना, तर कदाचित ते सांगतील की सेतू कार्यालय तुम्ही जिथून ज्या जिल्ह्यातून 12वी दिली त्याच जिल्ह्यातून तुम्ही फॉर्म फिलअप करा म्हणून। कारण अजून एक सांगून ठेवतो, फॉर्म ज्या वेळेला तुम्ही सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन सबमिट करतात, आई आणि वडील चालत नाही, तिथं यू हॅव टू गो इन पर्सन। ज्या वेळेला तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरता, त्याचं प्रिंटआउट काढता, ऑनलाईन डॉक्युमेंट्स अपलोड करतात, त्याच्यानंतर प्रिंटआउट काढून त्याचं ओरिजिनल आणि 2 झेरॉक्स घेऊन ज्या वेळेला सेतू कार्यालयामध्ये जातात, तिथे इन पर्सन जावं लागतं, आई वडिलांना घेऊन जाऊन चालत नाही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणत्याही सेतू कार्यालयात मागच्या वर्षीपर्यंत चालत होतं, या वर्षी कदाचित ते चालणार नाही। अभिजित भास्कर हॅज गॉट अ क्वेश्चन। डॉक्युमेंट्स परत एकदा सांगतोय, 10वीची मार्कशीट, 12वीची मार्कशीट, 12वीचं एलसी, त्याच्यानंतर काय ते डोमिसाइल आणि नॅशनॅलिटी, त्याच्यानंतर कास्ट सर्टिफिकेट, त्याच्यानंतर कास्ट व्हॅलिडिटी, त्याच्यानंतर नॉन क्रीमी लेअर, हे सगळे डॉक्युमेंट्स लागतात। आणि नॉन क्रीमी लेअर 31 मार्च 2020 ला 20च्या नंतर काढलेलं पाहिजे। साक्षी अस्वले हॅज गॉट अ क्वेश्चन। एसएमएल आणि एचयू कधी डिस्प्ले होईल? साक्षी, हे बघ, हे आधी असं डिस्प्ले होईल, त्याच्यानंतर एक स्टेप सुरू होईल आणि त्यावेळेला तुम्हाला कळेल। इथं जसं दिलंय ना की डिस्प्ले कधी कधी काय होईल,
इथे त्या कधी दिलं होतं मागच्या वर्षी डिस्प्ले ऑफ फायनल मेरिट लिस्ट, मागच्या वर्षी 25 जूनला डिस्प्ले झाली होती ती. आता या वर्षी ज्या वेळेला ते असं एक टेबल येईल सगळं त्याच्याप्रमाणे ते डिस्प्ले होत जाईल. ओके ओके. सेजल, जर एका कॉलेजमध्ये स्पेसिफिक कॅटेगरीचे 0 सीट आहे मॅट्रिक्स मध्ये, तर आपण त्या कॅटेगरीचे असतो तरी तिथे आपल्याला ऍडमिशन प्रोसेस साठी अप्लाय नाही करता येईल, पण यू विल बी ट्रीटेड ऍज ओपन कॅटेगरी कॅन्डिडेट. जर तुम्ही त्या कॉलेजमध्ये एखादं सीट नाहीच आहे आणि तरी तुम्ही अप्लाय केलं तर तुमचं एकतर ऍप्लिकेशन त्या कॅटेगरी मधून नाहीये म्हणून तुम्हाला मिळत नाही काही, आणि मिळालं तर ते कुठल्या कोट्यातून मिळालं असं येतं. म्हणजे आता सपोज एखादा ओबीसी आहे, त्याला ओपन कोट्यातून मिळालं ऍडमिशन, तर तिथे ब्रॅकेटमध्ये येतं ओबीसी बट ऍडमिशन थ्रू ओपन कोटा. भक्ती खैरनार हॅज गॉट अ क्वेश्चन. 7-12 चे किती पर्सेंटाइल वाढतात? तर 7-12 उत्तराचे ते साधारणपणे 5 ते 10 पर्सेंटाइल वाढतात. आता यावर्षी परत त्यांनी जर काही चेंज केलेला आहे तर आपल्याला ज्या वेळेला याचं ब्राउचर येईल, रिवाइज ब्राउचर ऍग्रीचं, तर त्यावेळेला कळेल. फॉर द टाइम बिंग यू हॅव द ब्राउचर्स ऑन द वेबसाईट. ते एकदा तुम्ही सगळे ब्राउचर्स चेक करा. ते ब्राउचर जे आहेत ते तिन्हीचे फार्मसी, ऍग्री आणि इंजिनिअरिंगचे ब्राउचर्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाईट. ते एकदा चेक करा. ओके. तर आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं ते परत इथपर्यंत आलोय आपण, स्टेप नंबर 8. आता ज्या वेळेला गव्हर्नमेंट कडून ही लिस्ट पब्लिश होईल, असा टेबल रादर, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, शेड्यूल, त्यावेळेला आय विल गेट बॅक टू यू. आता फ्रीज वगैरे काहीच करायचं नाही. आता तुम्ही काय काय करायचं हे बघा. ज्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायची आहे त्यांनी पहिल्यांदा डिसाइड करायचंय की आपल्याला कुठल्या ब्रांचला ऍडमिशन घ्यायची. नंबर 2, ब्रांच झाल्यानंतर कुठल्या शहरात घ्यायची अशी काही प्रायोरिटी आहे का, आणि आपलं स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर आणि होम युनिव्हर्सिटी नंबर किती येईल असा काही जणांना प्रश्न होता. तर मी तुम्हाला एक अप्रॉक्सिमेट फॉर्म्युला देऊन ठेवतो. आता तो फॉर्म्युला लिहून घ्या. तो फॉर्म्युला आहे 100 मायनस युअर पर्सेंटाइल, 100 मायनस युअर पर्सेंटाइल अपॉन 100 मायनस युअर पर्सेंटाइल अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,75,000. 1,75,000. इसका क्या मतलब है? सपोज मला 99 पर्सेंटाइल आलं. आता खूप जण म्हणतात 99 पर्सेंटाइल म्हणजे किती भारी आहे. तर सपोज मला 99 पर्सेंटाइल आलं, क्या मतलब है? तो इट इज 100 मायनस 99. 100 minus 99, that is 1 divided by 100 which is 0.01 multiplied by 1,75,000. उसका स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर 1700 के आसपास आएगा. 1750 टू बी प्रिसाइज. तो 99 जिसका परसेंटाइल है उसका 1750 आएगा. जिसका 90 परसेंटाइल है उसका 17,500 आएगा. जिसका 90 परसेंटाइल है उसका 17,500 आएगा. सो दैट इज अ बिग नंबर. लेकिन इस साल क्या है, काफी सारे बच्चों ने जिनका परसेंटाइल हाई है जेई के थ्रू एडमिशन लेके रखी है, इसीलिए जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है उनका 90 परसेंटाइल और उसके आगे के जो बच्चे हैं उनका अच्छे कॉलेजेस में डेफिनेटली होने के चांसेस है. अपने ट्यूशन के लगभग 40 बच्चे हैं those who have scored more than 90 percentile. तो समथिंग अबव 90 परसेंटाइल इज ऑलवेज गुड. तो 40 मिनट का ये सेशन था. इसमें मैंने आपसे कुछ डिटेल बताया है. एज फार एज पॉसिबल लैपटॉप से लॉगिन कीजिएगा नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. और
अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हॉट्सअप पे करना आहे. 2-3 गोष्टी सांगतो. इथं आपल्या आयडियलचे असतील किंवा आयडियलचे नसतील, इथं क्लासवर शक्यतो येऊ नका. दुसरं, लॉग इन करताना लॅपटॉपनी लॉग इन करा. तिसरं, तुम्हाला जी जी काही इन्फॉर्मेशन लागणार आहे ती मी आपल्या ग्रुपवर पाठवतच जाईल. उसको गो थ्रू करो और आपको जो होमवर्क दिया गया वो करो कि आपको ब्रांच, आपका शहर, आपको कॉलेजेस कौन से में एडमिशन चाहिए और उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग राउंड 1 का. ओके. और एक चीज बताता हूं और फिर आज का काम हम रोक देंगे. ये देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? तो स्क्रीन के ऊपर है, ये क्लोजिंग है. देखो, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एफई, ऑल इंडिया कॅप 1, ऑल इंडिया कॅप 2, ऑल इंडिया कॅप 3, ऑल इंडिया कॅप 4. 4 राउंड झालेत. यावर्षी एवढे राउंड होणार नाही. हे ऑल इंडियाचे. उसके ऊपर देखो क्या है, उसके ऊपर ये सीईटी का है, ये फार्मेसी का है और ये एग्री के कट ऑफ है. ये एग्री का ब्राउचर है और ये इंजीनियरिंग का ब्राउचर है. तो ये एक करके आपके साथ शेयर किया जाएगा. फिलहाल आपको जो काम बताया गया है वो करना शुरू करो. अगर आपको और भी कोई डाउट है तो पूछो. वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द एंड ऑफ द मीटिंग. 45 मिनिटं आपण म्हटलं होतं मॅक्सिमम मीटिंग घेऊया, सो दॅट यू आर वेल अवेयर वेयर इट इज हेडिंग टुवर्ड्स. किसको कोई डाउट है तो जल्दी पूछो. एनी क्वेश्चंस? तो इसके माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स आपको आगे जैसे हम चलेंगे वैसे बता दिए जाएंगे. फिलहाल हम आज का सेशन रोक देते हैं. कुछ जूम के ऊपर सेशंस होंगे और कुछ यूट्यूब के ऊपर. प्लीज आपके पेरेंट्स को ये मत बताओ की सरांनी सेशन घेतलं, आम्हाला कळलं नाही, तुम्ही क्लासला जाऊन विचारा. हे परत परत सांगण्यासारखं नाहीये. हे सगळं आधी प्रिपेअर करावं लागतं, काय सांगायचं आणि काय काय नाही. फेज 1 मध्ये काय काय करायचंय ते तुम्हाला सांगितलंय. तसे डॉक्युमेंट गोळा करायला लागा. काही प्रॉब्लेम वाटला तर मेसेज करा. प्लीज डू नॉट कम ओव्हर हियर. थँक यू सो मच and I hope you will do the needful.